Assalamualaikum, ladies and gentlemen, girls and guys, टिंकू नाना नानी दादा दादी अंकल आजी हेलो एवरीवन। नया दिन नया रोशन सवेरा, एक नई सुबह का आगाज हो चुका है, एक नए जोश के साथ, एक नए वलवले के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई तरह के साथ। ऑफ कोर्स मेरे साथ मैं हूं फौजी सजाद। मॉर्निंग टिल में आपका मेरे साथ बुध और जुमेरात को होता है। आज काफी सिनेरियो चेंज हो चुका है लास्ट वीक की निस्बत। उस वक्त जंग शुरू हुई थी रशिया और यूक्रेन की। अभी ये टेंशन जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। कल दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जो है वो भी इसकी भेंट चढ़ गया। बड़ा अफसोस है ना, NF255 का मरिया। ये पाकिस्तान भी आया हुआ था 2 दफ़ा, लास्ट ईयर भी आया था। कितना मज़ा आया था इसको देखने में भी, और एक इवेंट था हमारे लिए भी। खैर, जो जंग की प्रॉब्लम्स होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, और फिर आफ्टर वॉर जो कुछ होता है, उस हवाले से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स अभी तो देखने में आएंगे। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये कमी हो चुकी है। ये सब क्या चल रहा है? लॉन्ग मार्च चल रहा है, तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां हैं, और मतलब इस किस्म की बहुत सी चीज़ें जो है वो साथ साथ चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है? और मज़े की चीज़ ये है मजे की चीज ये कि लॉन्ग मार्च अभी निकला है, और बहुत ज्यादा सारे जो थोड़े से लोग थे पीपल्स पार्टी के, उनसे खिताब करते हुए, बहुत ज्यादा सारे थोड़े से जो लोग थे लॉन्ग मार्च के, उससे खिताब करते हुए बिलावल जरदारी ने कहा कि जी देखिए, अभी पहला दिन है हमारे लॉन्ग मार्च का, और हुकूमत इतनी डर गई कि सिर्फ 10 रुपये जो है पेट्रोलियम मसनूआत ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी कर दी, और बिजली की कीमत भी लॉन्ग मार्च के डर से पहले दिन में कम कर दिया। तो जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो फिर और आगे तक जो है वो तब्दीली आ गई भी होगी। तो क्या इतने बड़े लॉन्ग मार्च के जो थोड़े से लोग थे उनका ही असर है, उनके खौफ से हुआ है, या फिर तहरीक अदम एतमाद के, जिसमें अभी तक समझ ही नहीं आ रही किसने क्या करना है, और गठजोड़ हुए जा रहे हैं, कोशिशें बहुत की जा रही है, लेकिन कोई रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आ रहा। तो उसकी वजह से हुआ है। दुनिया भर में कीमतें बढ़ गई हैं। जब पाकिस्तान बढ़ाता था तो इशू ये था हमारे टीवी एंकर्स का और अपोजिशन पार्टीज का कि दुनिया में कीमतें ज्यादा है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में कीमतें क्यों बढ़ रही है? हमें ये क्यों बताया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में चीजें महंगी है। अब जब सस्ती की ये चीजें, और पेट्रोल, खासतौर पर पेट्रोल, तो उस दिन के बाद से, उस एड्रेस के बाद से, प्राइम मिनिस्टर के खिताब के बाद से जो है अभी टीवी एंकर्स समेत अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि जब दुनिया में इतनी हाई प्राइस है, इतनी ज्यादा कीमत पे चीजें बिक रही हैं, तो पाकिस्तान क्यों सस्ती कर रहा है? आने वाली हुकूमत को इसके लिए मसला होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा जा रहा है, शायद उनको ये उम्मीद है कि आने वाली हुकूमत उनकी है, तो उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। तो किसी भी तरह से ये लोग चैन नहीं कर रहे। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है, What's going on, और क्या होने वाला है? बहुत शुक्रिया हाजी साहिद, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद यासिर, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। कौन कौन आ चुका है हमारे साथ? व्हाट्सएप पे भी जो लोग हैं उनको भी साथ साथ शामिल करते चले जाते हैं। अभी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। 0537601961 वाले भी आ जाए हमारे साथ। इस वक्त हम लाइव है फेसबुक पे भी, और रेडियो वाले भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा से। आज की बात यह है कि क्या सिनेरियो आपको लगता है कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में, जब पूरी दुनिया में कीमतें इतनी बढ़ गई है पेट्रोलियम मसनूआत की, जबकि यूक्रेन और रशिया दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो गंदम बेचता है। हम भी रूस से भी लेते हैं, हम यूक्रेन से भी लेते हैं, तो गंदम की कीमतें भी बहुत बढ़ गई है। सोने की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी बुलंद सतह पे पहुंच गई है। पेट्रोलियम मसनूआत वो भी जाहिर है। तो हम लोग कैसे सस्ता करके बैठे हैं? क्या सीन चल रहा है और क्यों हो रहा है ये सब कुछ? और चीजें सस्ती हो गई हैं तो इससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि हम नेक मुसलमान लोग जो है जखीरा अंदोजी करके बैठ गए। अभी मार्केट में जो आपको पता चलेगा, घी, चीनी, बेसन और इस किस्म की चीजें जो है वो जखीरा कर ली गई है, क्योंकि आगे रमजान आ रहा है, और इस्लाम के नाम पे जंग जदल करने वाले, जत्थे बना के लड़ाई करने वाले हम सब लोग जो भरपूर अपने आप को मुसलमान शो करते हैं, किसी ऐसे मौके पे कि जब किसी को कत्ल कर देना हो, जब सड़कें ब्लॉक करनी हो, जब लोगों को जानो माल को नुकसान पहुंचाना, तो हम बड़े पुरतशद्दुद किस्म के जो है ना इस्लाम पे कारबंद बने हुए होते हैं। लेकिन जब मामलात की बात आती है, डील्स देखें, एथिक्स देखें, मॉरल वैल्यूज देखें, तो हम कहीं भी बेशर्मी में जो है हमारा सबसे ऊपर नंबर आ रहा होता है। यानी अभी से जखीरा कर ली गई चीज़ें, और हुकूमत सस्ती कर रही है जो चीज़, वो भी नीचे सस्ती नहीं है। पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ है, डीजल सस्ता हुआ है, लेकिन इसके बावजूद 10 रुपये का दाम बढ़ाया हुआ है लोगों ने। 2 दिन से बग चक जो है वो लगी पड़ी है। आप बाहर रोड पे जाके देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, तो ये सब क्या हो रहा है? इस हवाले से हम बात करेंगे। ब्रेक टाइम भी होने वाला है रेडियो पे। आप 0537601661 पे बता सकते हैं आपको क्या लगता है क्या हो रहा है। अगर आपको कुछ नहीं लगता तो फिर आप
भी अपना इलाज करा लें, ज़्यादा बेहतर, क्योंकि आपकी सेंसेस काम ही नहीं करती या फिर आपको पता ही नहीं चलता। कॉलर आ गई मेरे साथ, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है अभी। चले, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से? मैं कोई काम कर दूं। अच्छा हमजा, मुझे ये बताइए हमजा जी, अच्छा हमजा ये बताइए, चीजें सस्ती हो गई है, आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है? आपकी ये बात कानून तक की हद तक सच्ची हुई है, अदरवाइज सच्ची हुई है। सुबह मुझे गाड़ी वाला कहते 30 रुपए किराया। हाँ यही मैं कह रही हूँ। मैंने कहा मैं तो फायदे में क्या 30 रुपए किराया, पेट्रोल 10 रुपए सस्ता होया। ठीक है, पेट्रोल ना तो 10 रुपए महंगा होया। सही। जी, मैं जो रेगुलर किराया मैं तो 160 रुपए पेट्रोल थी, उधर में जो भी जाना था 140 की, उधर में वही जाना था। जो लाने नहीं दे ला नहीं लाया तो चुप करके मिलने से मैं तो गड्डी के बीच जाया जाऊंगा। सही। उसने फिर चार बातें की, फिर 6 बातें मैंने की और फिर उसने चुप करके किराया लिया। ये बात करना काम ना उधर। आपने आगे से बातें की, थोड़ी सी बहस हुई, उसके बाद उससे फिर वो खराब पकड़ लिया। लेकिन जो लोग बहस नहीं कर रहे उनके साथ ये ज्यादती हो रही है, अपने हक के लिए स्टैंड नहीं ले रहे ना। मेरे साथ 2-3 आदमी वाले भी थे। अच्छा, ठीक है, उन्होंने 30 ही करा दिया। सही। और उनसे तो उन्होंने कहा भी नहीं होगा आदमी वाले ने कुछ नहीं उसको कहा। आदमी वाले पूछा कितना किराया, 30 रुपए किराया। हाँ, 30 रुपए सिविलियन से ज्यादा ले रहे थे। हाँ जी, हाँ, ये बेईमानियां करते रहते हैं। आदमी वाले से भी 30 ही नहीं है किराया। अच्छा, आपसे भी 30 लिया, उनसे भी 30 लिया। मैंने उनको कहा कि वो आदमी वाले चले गए, मैं भाईजान मैं जो दे के जाना हूँ मैं वही दे के जाऊंगा। अच्छा, समझ आ गई। पंजाबी में आपने सुनाया सारा किस्सा। और दूसरी बात ये कि मोहम्मद जैगम के बेटे की ना बर्थडे है और मेरे भांजे की बर्थडे, दोनों को दोनों के साथ विश करना। जैगम अलग है और आपका भांजा अलग है, जैगम का बेटा अलग है। जैगम के बेटे का नाम है इब्राहिम, अच्छा, मोहम्मद इब्राहिम, और मेरे भांजे का नाम है मोहम्मद आलिम। और मतलब दोनों को विश करना। मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद आलिम। आलिम, आलिम फाजिल। हाँ जी, अगर नहीं तो प्रॉब्लम मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ तो वो प्ले कर। अच्छा स्वीट। अच्छा जी, ये भी सर्विसेज है, चले ठीक है। हाँ जी, आप मानो के पास हमारा सब हर तरह की बंद करे, बंद करे, बंद करे, मैं उनको विश कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हैप्पी बर्थडे मोहम्मद इब्राहिम एंड मोहम्मद आलिम, दोनों को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जियो हजारों साल, 1000 साल के हर दिनों, पता नहीं 50, 60, 70 हजार साल। लेकिन इतनी लंबी जिंदगी भी क्या करनी है, जितनी भी है ना बेहतर तरीके से गुजारने की कोशिश कीजिए। अपने वालिदैन के लिए काबिल फ़ख्र बनिए, मुल्क मिलत के लिए काबिल फ़ख्र बनिए। और कम अज़ कम ये जो पुरानी जनरेशन है ना घिसी पिटी हरकतों वाली, इससे बहुत अच्छे और बहुत अलग बनने की कोशिश कीजिएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। और जनाब हो गया हैप्पी बर्थडे। 0537601961 पे आ सकते हैं अभी मजीद लोग। यही चीज मैं बात कर रही थी जो हमजा कह रहा है, कुछ सख्ता बढ़ाए हुए किराए है। अच्छा, एक महकमा यहाँ मौजूद है, आरटी जो है उसका काम होता है किराएनामा आवेजा करवाना, उसको चेक करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि सबने मंथलियाँ खाई हुई होती हैं। माजरत के साथ जो सच्चाई है वो यही है, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने पूछा था लोगों से तो उन्होंने कहा था कि जी वैन ड्राइवर्स ने कहा था कि हम पैसे इकट्ठे करके अड्डे वाले सारे और देकर आते हैं तो उसके बाद ही होता है। तो एक महकमा की जो सालाना अरबों रुपए में हमें पड़ता है, और उसके ऑफिस का खर्चा, उसके लोगों की सैलरीज और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे बजट में से जाती हैं, मुल्क के बजट में से जाती हैं, हमारे टैक्सेस के पैसों से जाती हैं, लेकिन वो ये काम करता ही नहीं है। अब जबकि 12 रुपये अगर बढ़ाई गई थी तो 10 रुपये कम की गई है, तो 2 रुपये पर लीटर, एक तरह से ये कह ले 3 रुपये पर लीटर जो है वो बड़ा कीमत आपके पास। फीस सवारी 10 रुपये बढ़ा देना कौन सी इंसानियत, और इनको चेक करने वाला कोई नहीं होता। अब जो पब्लिक है बेचारी, उसकी सैलरी तो उतनी की उतनी है ना, उसके लिए हर चीज़ महंगी हो रही है। इस वक्त फंसा मेरे ख्याल में सैलरी वाला बंदा ही है। हर बंदा अपनी मर्जी के पैसे ले रहा है। प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वाले, दुकानदार, डॉक्टर्स, सब ने अपनी अपनी मर्जी की फीस रखी हुई, अपने अपने मर्जी के पैसे लेते हैं। अब फिक्स सैलरी आ रही है सिर्फ उसके पास जो कि तनख्वाहदार है, जो जॉबियन है, और उसको इन सबको फेस करना। तो सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका इस वक्त जॉबियन है, जो सैलरी लेता है, जो सैलरी बेचारा जो है उसको खर्च करनी होती है, और इन सब के मत्थे लगना होता है बेचारे को, और वो
शदीद परेशानी का शिकार है। तो ये खुद साख्ता महंगाई की गई है। इसको देखने वाला जो महकमा है वो सुकून से सो रहा है, क्योंकि वो मंथली लेता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, हमें कहते हुए भी कोई शर्म नहीं आ रही और कोई झूठ नहीं है ये, ठीक है। तो इसके लिए स्टैंड आपने लेना है, इसके लिए स्टैंड मैंने लेना है। बात करें, उनको बताएं कि ये खुद साख्ता महंगाई है। इसी तरह चीनी जो गायब हो चुकी है और अभी आपको बहुत कम मिलेगी, फिर बेसन अभी से गायब हो चुका है। मार्केट में खजूरें बेच रहे हैं, गंदी गंदी भी निकाल दी उन्होंने, पिछले साल की बचाई हुई। और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटीज, मजिस्ट्रेट्स जिनके ये काम है चेक करने वाले, वो भी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन शोर हम नहीं करते। स्विगी गैस की सप्लाई नहीं आ रही। आगे तो ये खत्म होता था सीजन, सर्दियाँ खत्म होने वाली होती थी, सप्लाई बहाल हो जाती थी। देखिए हमने स्विगी गैस वालों से बात की, उन्होंने बोला चेक कर ले। उनके यकीन करें कि कोई भी एक रिटर्न एप्लीकेशन वहाँ नहीं थी, लोगों ने किसी एक ने एप्लीकेशन दी भी नहीं है। तो फिर वो कहते हैं बताए हमें लोगों की सप्लाई कहाँ खराब है, उन्हें तो पता ही नहीं, या ऊपर तो ये जाते ही नहीं बात। जो कुछ नीचे हो रहा है वो ऊपर पहुंच ही नहीं रहा, बिकॉज हम स्टैंड नहीं दे रहे। स्विगी गैस ऑफिस पे जाके चेक करें, एक भी रिटर्न एप्लीकेशन वहाँ नहीं है। अब बताएं ऊपर क्या पता होगा, नीचे जो आपको स्विगी गैस की सप्लाई प्रॉपर आई नहीं रही है, क्योंकि आपने तो रिटर्न एप्लीकेशन दी भी नहीं है। हम कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ होता है। उस वक्त होता है जब हम सही से स्टैंड लेते हैं, मुतक्का लगा के खड़े हो जाए ऐसे लोगों के साथ जो बेईमानियां कर रहे हैं, जो बदतमीजियां कर रहे हैं, जो कि फालतू की हराम खोरियां कर रहे हैं। ये हराम खोरी है, ये हलाल कमाई नहीं है इस तरह से। और मुनाफा खोरी, ये ब्लैक मार्केटिंग करना, ये सब नाजायज़ तरीका है। इसका इस्लाम से, मुसलमान होने से कोई ताल्लुक बनता नहीं है। मुनाफिक जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता, और ये मुनाफकत है। आप लोगों को, आप देखिए दुनिया भर में क्रिसमस आने से पहले ही चीज़ें जो है वो बहुत सस्ती हो जाती हैं ताकि सब लोग इंजॉय कर सके। चाइनीज जो न्यू ईयर अभी शुरू हुआ थोड़े दिनों पहले, तो उसके लिए पूरी पूरी फैमिलीज वो इकट्ठे होकर इसका जश्न मनाती हैं और चीज़ें सस्ती तरीन होती हैं, डेकोरेशन की हो, खाने पीने की हो। एक तो खाने पीने की चीज़ों में मिलावट नहीं होती। ये रमज़ान में किस किस्म का बेसन और किस किस्म की खजूरें और कैसी चीज़ें आएंगी वो देखिएगा ज़रा अभी से, जो कि छुपा ली गई हैं। ये छुपाने वाले कौन है? ये छुपाने वाली हुकूमत नहीं है, ये छुपाने वाले किसी महकमे के लोग नहीं है, ये मैं और आप हैं। तो हमारे अंदर जो मौजूद लोग हैं इस किस्म के मुनाफिक, उन्हें नंगा करते हैं, उन्हें बाहर ले आए। उनके अगर आपको लगता है कोई दुकानदार ये करे, उस दुकानदार के खिलाफ खूब बोले, दबा के बोले, सारी दुनिया में इसका नाम बताएं कि ये बंदा ये कर रहा है, इस बंदे से कोई चीज़ ना खरीदी जाए। सब्जी वाले हो, फल वाले, उनके बारे में भी ये चीज़ स्टैंड लेना। ये सहूलत बाजार के नाम पे ड्रामा लगाया हुआ है, वहाँ पे भी इतनी महंगी चीज़ें बिक रही हैं। मतलब क्या है, अपने लिए आप लोग क्यों नहीं बोलते? अपने लिए, अपने हक के लिए कब बोलेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रही। वेल ठीक है, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी मैसेजेस हैं। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सब लोगों के मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाद में शामिल करती सबको। शोएब है हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सलाम दुआ सलाम दुआ सलाम दुआ। मुझे लग रहा है मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। मतलब आप लोग मुतासिर नहीं होते महंगाई से? आप लोगों को इश्यूज नहीं है महंगाई से? आप लोग क्या मेहनत करके नहीं कमाते? जो मेहनत करके कमाते हैं, नींद आ रही हो, धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, जॉब पे जा रहे होते हैं, अपने काम पे जा रहे होते हैं, तो वो इतना रिलैक्स होके अपने पैसे कैसे किसी को दे सकते हैं? मुझे समझ नहीं आती, अपनी मेहनत की कमाई किसी को कैसे आप आराम से दे सकते हैं? शुएब जानी, अच्छा कमाल होगी नाम की भी। वालेकुम अस्सलाम सैयद अब्दुल रहमान शाह सिंह, लाइव फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल जब्बार, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल जब्बार एथेंस रीनान से, बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रफीक साहब, कैसे हैं आप? महंगाई खत्म हुई है नहीं? क्यों है, मतलब अपना गला फाड़ रही है, पेट स्यापा खा रही है, क्या करूं? कोई फायदा नहीं होगा, टाइम जाया सारी। अच्छा, मतलब हाँ वाकई में मुझे समझ नहीं आती, अपनी मेहनत की कमाई लोग कैसे जाया करते हैं, क्यों जाने देते हैं? देखिए बहना, शुक्र बेमुहार, और ये तो हम शुरू से ही है, सही हो, बुनियाद ही गलत रखी गई है। मतलब हुकूमत, रियासत जितनी भी ये लाती है ऊपर सियासी, हाँ, ये अपना खर्चा निकालने के लिए महंगाई करती है। अब निचले लेवल पे तो नहीं ना, अब ये 10-10 रुपए फीस सवारी बढ़ा दी है जबकि पेट्रोल कम हुआ है, तो ये हुकूमत तो नहीं कर रही है। देखें, आपने कभी किसी अखबार में किसी जगह पर सुना हो कि कोई रूटीन बनाकर हमारे रेट मुकर्रर किए गए हैं?
हमारे किरायों के या हमारे इस तरह के, कभी हालांकि किसी जगह पे खड़ा हो जाए। ये महकमा मौजूद है और अरबों रुपए इसके हम भरते हैं हर महीने, हर साल। हाँ जी, हमारे खलीफा वक्त से लेकर जो इस वक्त मौजूद हैं, तो नीचे तबके तक एक पीएम तक दिहाड़ी लगा रहा है। बिल्कुल। जब अकाउंटों में पैसे चल जाने बार बार, तो उन्हें क्या जरूरत है छेड़ने की। हर बंदा मखसूस चपरासी अंदर खाते हैं। हाँ, हर बंदा मखसूस चपरासी अंदर रखा है। हाँ, चले से क्या जरूरत है किसी को छेड़ने की। सही हो यहाँ जिन्होंने मना करना है ना, ये रेट वगैरह रेहड़ियों के या सब्जियों के ये वो सारा दिन किसी से आलू पकड़, किसी से बिल्कुल। ये भी सुना मैंने, देखा मुझे स्ट्रेट आटे की थैली ले लेते हैं और इस तरह, है ना। के बाद क्या ना, ये 4 टमाटर उठा लिए, अस्तगफार, गोश्त वाले से पाया गोश्त ले लिया, पाया से इन्होंने क्या भरना। ओहो चलो का तो आएगा हाँ। ना। प्राइस महंगाई इसलिए ना कि ये लोग जो मुफ्ता लगाते हैं, इनकी मुफ्तखोरी के पैसे दुकानदार हमसे लेते हैं। ये हमसे लेते हैं, जाती है। वजह सेकंड बैलेंस को नहीं है। दूसरा जो कम अज कम ये जो पाकिस्तान में पैदावार होती है, हाँ जी, वो ही हमें दे दिया करें ना खाने के लिए, तो महंगाई जो काफी फर्क पड़ी। हम अफगानिस्तान को गंदम भेज देते हैं, खुद बाहर से मंगवाते हैं। तो फिर क्यों महंगाई कहाँ जाएगी। ये भी ठीक है। कुछ पैसा चला जाता है दबाव पे, कुछ पैसा चला जाता है सियासत पे, पीछे बचता है हमारे पास 10%। उसी में आपकी सेहत है, उसी में आपकी तालीम है, उसी में आपके स्ट्रक्चर है। कुर्ता भी लेना है, सलवार भी लेनी है, जूते भी लेने हैं, सारे काम करने हैं। पाँव जो अगर मैं चाहूँ तो साथ नंगा हो जाता है, साथ चाहूँ तो पाँव नंगे हो जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे लोगों को, ये जो ये बेशर्म किस्म के लोग हैं जो ये हरकतें करते हैं। अब 10 रुपए फीस सवारी जिन लोगों ने बढ़ाई है, ये कौन लोग हैं? ये में से है और कौन है? ये कोई ऊपर से कोई वक्री मखलूक तो नहीं आता ना, फरिश्तों को तो नहीं दे दिया जो जाके नीचे गाड़ियां चलाओ, वेले बैठे हुए। सही, इस तरह तो नहीं है ना। सही मतलब ये इंतहाई बदतमीज, बेशरम, बेहया, गैरत के बगैर किस्म के वाले लोग हैं जो ये हरकत करते हैं। ये सफर शुक्र करने की बात है और कुछ नहीं। जो सबका ना कारोबारी, सही, वो तो किसी से बात किसी से काट काम चला लेता है। ठीक जो सबका ना बेचारा मखसूस दिहाड़ीदार, जिन्होंने शाम को फिक्स उसकी दिहाड़ी है, उसके लिए बड़ा लाभ है। चले, एक मजदूर दिहाड़ी लगाता है शाम को 1000 या 1500 या जो भी लेता है वो बेचारा शाम को क्या क्या पूरा करेगा। सही। थैंक यू रफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और बहुत अच्छी बात है आप बताते हैं। लेकिन मेरे पास एक तो टाइम की शॉर्टेज है, दूसरा बाकी कॉलर्स को भी हम मौका दें। और बात वो बिल्कुल ठीक कह रहे, मैं भी ये कह रही हूँ कि जॉबियन जो है, जो जिसकी फिक्स सैलरी है या दिहाड़ी है, वो फंसा हुआ है। बाकी सब तो खूब कमाइयाँ कर रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कसूर सिर्फ इतना है कि उसका चेक एंड बैलेंस सिस्टम, उसका खौफ ही नहीं है, उसका मतलब उसका खौफ नहीं है, उसकी चेक एंड बैलेंस नहीं है, उसको एहसास ही नहीं है कि नीचे क्या। अपनी तरफ से बेहतरीन सहूलतें दे रहे, अपनी तरफ से बेहतरीन जो है वो कंसेशन दी जा रही है, अपनी तरफ से सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, हेल्प दी जा रही है, हेल्थ के मामले में भी, और बेवा ख़वातीन को जो है सपोर्ट दी जा रही है। अभी यहाँ हमारे करीब ही है खारिया में जो सपोर्ट प्रोग्राम है, पहले वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुआ करता था, वो एहसास प्रोग्राम में चेंज हो चुका हुआ है। और वहाँ जो सीन देखने वाले होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, एक तो वो लोग के जो डिज़र्व नहीं करते वो भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पैसे लेने खड़े हुए होते हैं, और वो जो डिज़र्व करते हैं वो भी वहाँ होते हैं, और सुबह 4-5 बजे से वहाँ की लाइंस लग जाती हैं। ये लालच है ज़रूर। आप देखें, ये बिल्कुल वही हिसाब है। अब जैसे कल जुमेरात होगी और आपके यहाँ मांगने वाले गलियों में बाज़ारों में फिर रहे होंगे, अगर कोई ज़रूरतमंद है ना, तो वो 1 दिन मांगेगा, 2 दिन मांगेगा, या एटलीस्ट जब उससे वो पैसे लेके घर जाएगा, जब तक वो पैसे ख़त्म नहीं होंगे वो दोबारा मांगेगा नहीं। उसके लिए मांगना बहुत बड़ी एक ऐसी ज़िंदगी का ऐसा मकाम होता है कि शायद वो मर जाना बेहतर समझता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से मांग रहा है, जो वाकई में हकदार है, मुस्तहिक है। और जो पेशावर हैं वो रोज़ाना आके मांगते हैं, वो रोज़ाना मांगते हैं और रोज़ाना हज़ारों की दिहाड़ी लगाते हैं। हमें ये एहसास ही नहीं है कि मुस्तहिक को देना है। सफ़र करने लगे तो हम वो जो आसपास मांगने वाले होते हैं उनको दे देते हैं, उन्हें मजबूत किए जा रहे हैं हम, उन्हें अमीर किए जा रहे हैं हम। अपनी मेहनत की कमाई किस तरह से ज़ाया करते हैं, हमें यही एहसास नहीं है। जिस दिन हम लोगों को ये एहसास हो गया ना कि हम कहाँ कहाँ ज़ाया कर रहे हैं, ये तो एक तरह से ज़ाया करने वाली बात है अपने पैसे को, तो शायद कोई तब्दीली आ सके, अदरवाइज कोई तब्दीली नहीं आ सकती।
सैयद यासिर शाह, थैंक यू वेरी मच। और जनाब रशिया और यूक्रेन के हवाले से कोई बात की ही नहीं किसी ने। आप लोग फेसबुक वाले, आप तो वैसे भी अल्लाह की बख्शी भी मखलूक है कोई काम की बात आप लोगों की साइड से नहीं आती है। यूक्रेन और रशिया की जो टेंशन है उसमें इंसानों का तो अलमिया है, इंसानी जानों का ज़ाया होना, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ मरिया जो था वो भी तबाह हो गया है। मरिया पाकिस्तान भी 2 दफ़ा आ चुका है, पिछले साल आया था, 21 घंटे रुका था, इससे पहले जब श्रीलंका से जा रहा था तब भी रुका था। तो ये बहुत बड़ा फुटबॉल के ग्राउंड जितना इसकी जो है वो चौड़ाई और इस कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बहुत बड़ा जहाज़ था। रशिया, सोवियत यूनियन जब था रशिया, उस ज़माने में इसने खुद ही बनाया हुआ था और उसी को तबाह किया। कल अफसोसनाक है जो लोग जहाज़ों को पसंद करते हैं या मतलब यूनिक चीज़ों को पसंद करते हैं, उनके लिए कल बहुत अफसोस का दिन था। यूक्रेनियों को तो गुस्सा लगा ही है, जाहिर है कि उनके यहाँ तबाही मच रही है और उनके स्पेशल चीज़ एक तबाह हो गई है। लेकिन वो तमाम लोग जो कि एयरक्राफ्ट से लगाव है, जिन लोगों का, जो लोग जहाज़ों की नॉलेज रखते हैं और इस किस्म के जहाज़ जो दोबारा बनने बड़ा मुश्किल है, इन पे 3 अरब के करीब जो है वो पैसा लगेगा अगर मरिया को दोबारा बनाया गया तो। और दोबारा पैसा बनना मुमकिन भी नहीं है क्योंकि इसका सेकेंड मॉडल बनाने की कोशिश की गई थी जो दोबारा बना ही नहीं था और नाकाम हो गया था। तो मरिया की डेथ कह सकते हैं हम, इस जंग की भेंट चढ़ा मरिया, AN255 जिसे कहा जाता था, एंटन ऑफ AN255, मरिया से प्यार से कहते थे। मरिया यूक्रेनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब था ख्वाब, और ये ख्वाब था जिसकी ताबीर हुई थी। अब इंसानी जान के हवाले से भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा, सोवियत यूनियन के अपने बनाई हुई चीज़ें, क्योंकि जब वो स्टेट्स अलग हुई तो वो चीज़ें तो वहाँ रह गई, तो वहाँ दुनिया में सबसे ख़तरनाक ताबकारी इस वक्त जारी है। एटमी प्लांट पे भी हमला किया हुआ है। तो अब दुनिया ये देख रही है कि हो क्या रहा है और इसमें सब अपना अपना फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। कहीं पे भी जंग हो ना, तो जो असलहा बेचने वाले ममालिक होते हैं मज़े उनके होते हैं, वो दोनों साइड को असलहा बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक तरफ एक को तसल्ली दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ दूसरे से कमा रहे होते हैं। तो यही सीन चल रहा है। लेकिन इस सीन में एक चीज़ पाकिस्तानी इसको समझ आ गई होगी, जो अपने दिफाई बजट के हवाले से कहते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो है वो पैसे का बड़ा हिस्सा, टैक्स का बड़ा हिस्सा बजट पे, दिफाई बजट पे लगता है। तो आप ये देखें कि 1991 की जो 90s का जो दौर था, पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने का कहा गया था, यूक्रेन को भी उसी ज़माने में रोल बैक करने का कहा गया था। नाटो ने कहा था कि आप लोग अपने प्रोग्राम रोल बैक करें एटॉमिक जो है, और हम आपकी जगह लड़ेंगे अगर कभी आप पे कोई अटैक होगा और ये वो। तो पाकिस्तान ने अपना प्रोग्राम रोल बैक नहीं किया था 90s में, जब प्रेशराइज थे हम, बहुत ज़्यादा हम पे पाबंदियाँ लग रही थी और सारा कुछ था। यूक्रेन ने कर लिया था। और अब जब यूक्रेन पे अटैक हुआ तो देखें उसकी मदद के लिए नाटो दूर तक आया ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा। कहीं जो सप्लाई दी जा रही है वो इस तरह से दी जा रही है कि तबाह बर्बाद हो गया तो उसके बाद कुछ दिया जा रहा है। इस सारे सिनेरियो में सबसे खूबसूरत चीज़ सईद अब्दुल रहमान, थैंक यू, हो गया। हंसनी जरा, थैंक यू वेरी मच, वालेकुम अस्सलाम। ये सारे ठीक है, जंग जो भी लोगों के मकासद है जो भी, लेकिन इसमें यूक्रेनी सदर जो है वो एक हीरो के तौर पर सामने आए हैं, जिन्हें अमेरिका ने ऑफर की कि आपको जहाज़ देते हैं, आप अमेरिका आ जाए, कहीं पे भी अपनी ज़िंदगी बचा लें, इस जंग के इलाके को छोड़कर आ जाए। तो उस मर्द मुजाहिद ने कहा कि मैं यहाँ जंग हो रही है, केव जो उनका सिटी है कैपिटल, मैं यहाँ मौजूद रहूँगा, मेरे अरकान हुकूमत के यहाँ मौजूद रहेंगे, हमें भागने के लिए जहाज़ नहीं चाहिए, हमें ये टैंक रोकने के लिए, रशियन टैंक रोकने के लिए एंटी टैंक जो गन्स और ये सारी चीज़ें चाहिए। तो देखिए हमारे यहाँ बीमारी का बहाना करके लोग भाग जाते हैं, हुकूमत लेने के लिए, हुकूमत करने को वो राजी होते हैं, सेनेट में आ नहीं सकते। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह माला खेल है, इस इंतज़ार में मत रहें कि कोई दूसरा आपको रोशन करेगा, अपना खुद दिया जलाएं ताकि रोशन होकर दूसरों में भी रोशनी बांटे। थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह माला खेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह माला खेल, कैसे हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये आपके पीछे शोर कैसा है? पीछे क्या मंडी चल रही है? मैं कभी कभी इसीलिए आती हूँ कि आप लोग सही से पार्टिसिपेट ही नहीं करते। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह माला खेल। पीछे पता नहीं क्या हो रहा था। फैसल रशीद की सालगिरह थी कल। आप लोगों ने
उनका शो भी सुना होगा, फैसल रशीद, आज फैसल रशीद या आज फैसल मलिक, जो भी आप उन्हें कहते हैं, जो भी आप उन्हें जिस तरह से भी जानते हैं। मैं क्योंकि काम कर रही होती तो उस वक्त शो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। फैसल रशीद को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे फैसल, मे यू हैव मैनी मोर। आप वो चमकता सितारा है कि हमारे यहाँ अगर लाइट चली जाए तो आपकी रोशनी में हम अपने सारे काम निपटा सकते हैं। फैसल आप वो ग्लोब है कि जिसकी रोशनी जो है वो किचन में भी हम रख सकते हैं और खाना आराम से पका सकते हैं, और आपके साथ कनेक्ट करके हम अपनी कंप्यूटर या दूसरे वर्क स्टेशन तो अपने काम निपटा सकते हैं, आपकी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र करके। मतलब यू आर अपनी टाइप का एक ही बंदा। फैसल रशीद, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, और मैं यू हैव मैनी मोर। बार बार आपसे इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने हमें केक शेक खिलाना है। अगर आपने कल खिला दिया, क्योंकि अभी तक मेरी किसी से मुलाकात नहीं, मैं डायरेक्ट स्टूडियो में आ गई हूँ, तो अगर आपने कल खिला दिया तो इट्स ओके। अगर आपने कल कुछ नहीं खिलाया तो प्लीज़ मुझे केक मत खिलाइएगा, मुझे बिरयानी वगैरह कुछ और खिला दीजिएगा। वकार अली, थैंक यू फॉर योर कमेंट। और अभी फेसबुक वालों से तो अब जाने की इजाज़त चाहूँगी, मैं इनको गाना लगा के देती हूँ और आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अच्छा जी, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हमारे अंदर जो इंसानियत है ना मरी हुई, वो थोड़ी सी जिंदा हो जाए। हुकूमत का काम नहीं है, कुछ खुद भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इंसान की। हुकूमत का काम नहीं कि वो नीचे लेवल पे कि आपसे पूछे कि जी आप वैन वाले, रिक्शे वाले फीस सवारी 10 रुपये क्यों बढ़ा रहे हैं। ये जो महकमे बनाए हुए इन लोगों को भी जाके जगाइए, इनके खिलाफ भी कैंपेन कीजिए, इनके खिलाफ सिटीजन पोर्टल पे शिकायत लगाइए, बताएं कि ये लोग इस तरह से मंथली लेके तो बैठे रहते हैं, बल्कि मरे पड़े रहते हैं। मतलब ये जिंदों में तो है ही नहीं ना, जिंदा हो तो इन्हें पता हो कि हो क्या रहा है। इसके अलावा नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले भी हम लोग हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, हमारे अपने घर के लोग होंगे, उनको मना कीजिए। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो कर ली गई है, शबान में सारी की सारी स्टोर रहेगी चीज़, लोग परेशान रहेंगे, रमज़ान में और महंगे दामों बिकेगी। ये आप मज़हब को तो हटा दें, बीच में चले ना लेकर आए। मज़हब का हम इस्तेमाल नहीं करते ना, हम मज़हब कार्ड को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इंसानियत तो कम से कम सोच लेना। किसी भी दुनिया में कहीं भी किसी भी एरिया में देख लीजिए कि जब भी कोई मजहबी त्यौहार हो, जब भी कोई फेस्टिवल हो, चीज़ें सस्ती की जाती है ताकि सब लोग इंजॉय कर सकें। ये पाकिस्तान में उल्टा ही सिस्टम चलता है, कहने को सारे हाजी नमाजी जो है दुकानों के बाहर जो है हाजी फला और फला इस किस्म के नाम लिखे हुए होते हैं। तो इन सबको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।